A very gentle hello to all the thinkers. I am मोहित मैथ्स एजुकेटर। तो आज क्लास 12th के लिए मैं 5 नंबर बोनस के लेके आया हूँ। बोनस फ्री के तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको ये टॉपिक जल्दी समझ में आ जाएगा और इससे एक 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है वो है एलपीपी। एलपीपी का मतलब होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एलपीपी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन बेसिक हम करते हैं, फिर हम डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले एलपीपी में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती क्या है? एक मैथमेटिकल टेक्निक है टू फाइंड दी आउट बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स। बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स में मिनिमम प्रॉफिट होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, मिनिमम कॉस्ट। ये हमारी चीजें हैं। या किसी भी फंक्शन, जो हमारा गिवन फंक्शन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी या उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों को डिफाइन करने के लिए, दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड का हम यूज करते हैं, ऑप्टिमम। इस ऑप्टिमम का होता है या तो पीक पे मैक्सिमम या पीक पे मिनिमम। अब देखो, अब किसको किया जाता है? एक फंक्शन को। किसकी वैल्यू हमें देखते हैं? फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पे देखो, उसके बाद हमारी क्या होती है? ये हमने पढ़ लिया, मिनिमम वैल्यू हमारी होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव, देखो, एम, गोल। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम, गोल। जिस फंक्शन को हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसको लिखते हैं ऐसे हैं, जेड इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। ये होता है हमारा। उसके आगे, अब इस फंक्शन के साथ साथ हमें क्या चीजें चाहिए होती है? हमारी होती है लीनियर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जो हमारी इसमें देखो, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज से। वो एक्स वाई की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? वो ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे। अब लीनियर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? आर दी रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस होती है ये, जिसमें वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करे, जो इनकी वैल्यू निकाले वो इनको सेटिस्फाई करके आए। फॉर एग्जांपल, अब ये हमेशा हम लेके चलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ये क्या होती है? ये होता है एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। मतलब एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज आती हैं वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है। या तो जीरो हो जाए या फिर ग्रेटर देन जीरो, कभी भी नेगेटिव नहीं आती। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब डायरेक्ट हम इसके एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट। हम इजी टू हार्ड चलेंगे। पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आपको याद होगा 10th क्लास में हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते थे? कोई भी इक्वेशन दे रखी होती थी, उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखो, अब ये जो हमारा दे रखा है, ये हमारा कंस्ट्रेंट है, एक लिमिटेशन है। और ये जो हमारा दे रखा है, ये दे रखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मतलब जिसको हमें मैक्सिमाइज, या तो मैक्सिमाइज करना होगा या फिर मिनिमाइज। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिसका काम बाद में आएगा। सबसे पहले यहाँ पे आ गया, एक ये चीज दे रखी है हमें, क्या? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इस लेस देन इक्वल टू को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो इक्वल टू का साइन मानो, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। यहाँ से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? देखो, हमेशा एक टेबल बनाओ, जैसे यहाँ पे बनते एक टेबल बनाओ। एक बार तो एक्स की वैल्यू जीरो रखो और एक बार वाई की वैल्यू। कोई भी आप टेबल बनाओगे तो एक तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स लिख दोगे, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक बार एक्स जीरो एक बार वाई जीरो। जब एक्स जीरो आएगा तो वाई की वैल्यू 4, और वाई जीरो आएगा तो एक्स की वैल्यू 4। ठीक है, इसमें एक ही लाइन दे रखी है, एक ही रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, तो हम एक ही चीज कंसिडर करेंगे। आगे आ जाओ। जब मैं इसको, दो मेरे पास पॉइंट आ गई, 0 4 को मैं कैसे लिखूंगा? 0 4। इस 0 4, इस 4 0 को लिखूंगा 4 0। ठीक है, दो पॉइंट्स आ गए। दोनों पॉइंट्स को मैंने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको इसको, ये ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको ग्राफ प्लॉट कर लोगे, ये लाइन डाल दी, इस लाइन का आपको नाम भी लिख देना है। कौन सी लाइन है हमारे पास? ये है एक्स प्लस वाई। अब देखो, यहाँ पे क्या था? लेस देन इक्वल टू 4। क्या है? लेस देन इक्वल टू 4। ये सिर्फ इक्वल हम ग्राफ की ये ड्रॉ करने के लिए ही लेते हैं, बाकी हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक, अब एक चीज आप देखो, इसमें हम एक और चीज पढ़ते हैं इसके साथ साथ। अब आप एक चीज पढ़ो, फिजिबल रीजन। क्या होता है फिजिबल रीजन? फिजिबल रीजन क्या होता है? वो फिजिबल रीजन, फिजिबल का मतलब नाम से ही समझो, पॉसिबल। पॉसिबल, पॉसिबल, जो पॉसिबल रीजन हो। अब पॉसिबल कौन सा हो सकता है? देखो, अगर यहाँ पे मैं कोई पॉइंट कंसीडर करूं, या सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, आप ओरिजिन को मानो हमेशा। ओरिजिन को लो। ओरिजिन को क्यों ले रहे हैं वो भी आप देखोगे। देखो, ये क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन क्या कह रही है? एक्स प्लस फोर लेस देन इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे ओरिजिन पुट कर दो, 0 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा? 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो, जीरो आ गया यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 4। क्या ये बात सही है गलत है? ये तो ट्रू है।
जीरो हमेशा छोटा होता है किससे, 4 से छोटा होता है, ठीक है। अगर ये चीज ट्रू है तो वो रीजन उसी साइड बन जाएगा, जो रीजन आएगा हमारा वो इसी साइड आ जाएगा, ठीक है। ये ओरिजिन टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाएगा। जब अगर मैं ये लूं, देखो अब अगर मैं कोई यहाँ पे पॉइंट ले लूं, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ले लिया मैंने 4, हमारा 3, सॉरी 3, ये ऊपर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। 3,4, 3,4 जरा पुट करो इसमें, तो क्या आएगा 3 + 4 लेस देन इक्वल टू 4। कभी 7 लेस देन इक्वल टू 4 हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रीजन नॉट पॉसिबल है। जो पॉसिबल रीजन है उसी को क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मार्क में भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि फिजिबल रीजन पॉसिबल होगा, क्या होगा, किस साइड बनेगा, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे, ठीक है। अब फिजिबल रीजन जब भी हमने निकाल लिया, ये ऐसे हम डिनोट कर लेंगे फिजिबल रीजन को, ऐसे शेड कर लेंगे थोड़ा, ठीक है। ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया। तो फिजिबल रीजन में जो भी बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे एक तो ये बाउंड्री पॉइंट हो गया, दोनों बाउंड्री पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, जो भी हमारे बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये बाउंड्री पॉइंट कंसीडर कर लो, एक तो ये आ गया और एक ये, तो हमारे दो पॉसिबल सॉल्यूशन आए। ये तो हमारा रीजन था। अब हमारे पास आ गए फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन, कितने फिजिबल सॉल्यूशन हमारे, दो, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है। हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज आप ध्यान रखो, देखो हमने हमेशा बोला था नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ये हमेशा हर जगह इंक्लूड मिलेंगे आपको ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ये जो रीजन आएगा ना, ये नीचे नहीं आएगा। देखो टुवर्ड्स ओरिजिन तो ये पूरा आना चाहिए, लेकिन ये जो रेस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं ना, इसकी वजह से हमारा जो रीजन आएगा इसके ऊपर ही आएगा, ये आएगा, ठीक है। क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इस साइड होना चाहिए, और y ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पे इस साइड x नेगेटिव होता है, इस साइड y नेगेटिव, इसलिए इस चीज को हम कंसीडर नहीं कर रहे। हम हमेशा कौन सा लेंगे, पॉजिटिव, जो हमने कंस्ट्रेंट, जो इन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है। इन कंस्ट्रेंट्स को जो जो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारे कौन कौन से पॉइंट है, वो हमारे पॉइंट क्या क्या है, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट। अब हमारे पास दो फिजिबल सॉल्यूशन है, एक तो 0, 4, एक है 4,0, ठीक है। अब इस जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने बताया था बाद में यूज करेंगे, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ले लो, z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, ठीक है। अब इसमें जब मैं पुट करूंगा, एक बार ये पॉइंट पुट कर लो, एट लिख लेंगे, एट देखो जैसे इसमें कर रखा है, एट ए, एट क्या, यहाँ पे एट लिख लो, एट 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 0, 4 पे क्या आएगा, 3 × 0, 4 × 4 16, ये क्या आ गया 16, ठीक है। दूसरा पॉइंट जब मैंने सब्सटीट्यूट की इसमें वैल्यूज, तो क्या आ गया 12। अब देखो हमें मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज, तो इसमें मिनिमाइज करना था, मिनिमाइज हमारा क्या आया 12 आया। मिनिमाइज जिस जिस पॉइंट पे मिनिमाइज हो रहा है वही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये मिनिमाइज हमारा हो रहा था 4,0 पे, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया 4,0, मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इस टाइप से एलपीपी के क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इससे आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कैसे क्वेश्चंस करते हैं सब आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें हमें ये क्या दे रखा है, मिनिमाइज। देखो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, ये है। इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, मिनिमम करना है, तो हम इसको देख लिया हमने। अब हम इसको बाद में यूज करेंगे, जब हमारे फिजिबल रीजन के बाद फिजिबल सॉल्यूशन आ जाएंगे उसके बाद। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, अब कंस्ट्रेंट्स हमें क्या दे रखे हैं, देखो ये हमारे, एक तो ये कंस्ट्रेंट है और एक ये, दो कंस्ट्रेंट है। लास्ट क्वेश्चन में एक था, अब दो है। देखो कैसे करेंगे इसको, जब करेंगे तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, एक को हमने मान लिया x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, इसको मान लिया 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। इसकी जैसे देखो, आपको ज्यादा पॉइंट नहीं बनाने, ग्राफ बनाने का मैंने डायरेक्ट मेथड बताया, एक बार x को 0 पुट करो, एक बार y को 0 पुट करो, उसके अलावा कोई नहीं करना आपको। इसका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी इस इक्वेशन में। जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू डायरेक्ट 8 आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आप इसको सोल्व भी करके देख सकते हो, जब 0 पुट कर दिया तो 2y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे वैल्यू ली दी। जब इसमें y 0 आ गया तो x इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 8 ही आ गया, क्योंकि x प्लस 0 क्या हो जाएगा, x प्लस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 0, y तो 0 हो गया, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ से एक पॉइंट आ गया 0, 4, 0, 8। पहले हमेशा एक काम करो, सबसे पहले एक एक लाइन को ड्रॉ करो, फिर सेकंड लाइन को ड्रॉ करो। अगर आप दोनों एक साथ करोगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। देखो सबसे पहले जो मेरा जो ये चीज आई, इस लाइन को कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या पॉइंट है 0, 4, 0, 8, 0, 4 सॉरी 8, 0, 0, 4 यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा, और 0, 8 यहाँ पे आएगा, 8, 0 सॉरी ये यहाँ पे आएगा। दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस लाइन का इक्वेशन लिख दो इसके साथ। जैसे ही आप इक्वेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है।
ये हो गया। अब सेकंड लाइन ड्रॉ कर दो, दूसरी भी लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब ये लाइन सिमिलरली इसके लिए जो हमारी इक्वेशन टेबल बनेगी वो ये बन गई। अब जो लाइन फॉर्म हो जाएगी 0640, 0640 ये आ गया। जैसे हमारी लाइन फॉर्म होगी, इन दोनों लाइन को, इसको भी ड्रॉ कर दिया, इसका भी हम लिख देंगे, ये इक्वेशन हमने लिख रखी है, ऐसे आप इक्वेशन लिख सकते हैं। अब आपको चेक ये करना है कि इसका फिजिबल रीजन दोनों में कहाँ कहाँ बनेगा, ठीक है। फिजिबल रीजन कहाँ बनेगा, इसको देखो क्या ये ट्रू है। मैंने बताया था हमेशा ओरिजिन से ही मान के चलो, ओरिजिन से 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 8 है, सही है, ट्रू है, मतलब इसका रीजन इस साइड बनेगा। अगर ऐसे इसमें देखे इसका इस साइड बन गया, ऐसे इसमें देखे ये भी ट्रू हो जाएगा, तो इसका भी इस साइड। अब आपको शेड करना है जो हमारा कॉमन एरिया है, ठीक है, कॉमन रीजन है, वो क्या हो गया ये। इसमें देखो, इसमें भी दे रखी है x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई, तो हमेशा इस साइड का एरिया नहीं लेना, ना ही इस साइड का, हमेशा ये एरिया लेना है, ठीक है। अब हमारा ये पॉइंट देखो, अब इसमें बाउंड्री पॉइंट कौन कौन से आ गए, एक तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तीन हमारे बाउंड्री पॉइंट्स आ गए, ठीक है। हाँ, तीन आ गए, ठीक है। एक 0 4, अच्छा इसमें ओरिजिन, आप ओरिजिन को कंसीडर नहीं करते, ओरिजिन को कंसीडर नहीं करना, ठीक है, ओरिजिन को हम कंसीडर नहीं करते, ये गलती से कर दिया, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 4 एक पॉइंट आ गया, दूसरा क्या आ गया 4 0, एक आ गया 2 3, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो पॉइंट मिलेगा आपको वो भी यहाँ पे नोट कर लेना है। देखो यहाँ से मैं अगर x को देखूँ तो क्या है 2, y को देखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमने कंसीडर कर लेना है। तो 3 पॉइंट आ गए। अब जैसा लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, हम क्या करेंगे, जहां पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है इसको मिनिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -3x + 4y, x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 4 पुट कर दिया, ये हमारा 16 आ गया। एक में हमारा क्या आ गया -12, एक में क्या आ गया 12। देखो इनमें से मिनिमम कौन सी वैल्यू, मिनिमम तो -12 है। तो जो मिनिमम वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है, जो जो पॉइंट हमें मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, उसी पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, हमारा सोल्यूशन। वही हमारा क्या हो गया, फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। ये यहाँ तक एलपीपी के क्वेश्चंस थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा 3 लाइंस के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपको इस चैप्टर की पीडीएफ और वर्कशीट अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको इसमें से कोई भी मटेरियल चाहिए, ये पीडीएफ भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में, जो भी आप इस टाइप के अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं, लेकिन अगर कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आ गई तो भी आप कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, समझो। A factory produces two product P1 and P2. Each of product P1 requires 2 hours for molding, 3 hours for grinding and 4 hours for polishing, ठीक है। एक प्रोडक्ट P1 को रेडी होने में क्या क्या चीजें, देखो 3 स्टेप में वो रेडी हो रहा है। सबसे पहले क्या है, मोल्डिंग हो रही है, फिर उसके बाद ग्राइंडिंग हो रही है, फिर उसके बाद पॉलिशिंग हो रही है। 2 घंटे में मोल्डिंग हो रही है एक प्रोडक्ट की, P1 की। उसके बाद 3 आवर्स लग रहे ग्राइंडिंग के लिए और 4 आवर्स पॉलिशिंग के लिए। एंड और P2 के लिए क्या हो रहा है, P2 के लिए 4 आवर्स मोल्डिंग, 2 आवर्स फॉर क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग एंड 2 आवर्स फॉर पॉलिशिंग, ठीक है। ये इसके दोनों के क्राइटेरिया दे रखे हैं। P1 प्रोडक्ट को रेडी होने में 3 स्टेप लगते हैं, तीनों के लिए टाइम दे रखा है इतना इतना और इतना। P2 को जो रेडी होने में 3 स्टेप लग रहे हैं, उसका टाइम हमें दे रखा है। उसके आगे हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या कह रहे हैं, द फैक्ट्री हैज मोल्डिंग मशीन फॉर 20 आवर्स, ओनली 20 आवर्स के लिए। मतलब जो मोल्डिंग की जो मशीन है वो कितने घंटे के लिए, 20 आवर्स के लिए मैक्सिमम, इसका इतना ही यूज हो सकता है, ठीक है। एंड ग्राइंडिंग फॉर 20 आवर्स, जो ग्राइंडिंग के लिए मशीन है उसका कितना मैक्सिमम यूज हो सकता है, 24 आवर्स, उसके ज्यादा अलावा, मतलब उसके ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 13 आवर फॉर पॉलिशिंग, और पॉलिशिंग की जो मशीन है उसको 13 आवर्स हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते, ठीक है। P1 टाइप के प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनने में ये डाटा हमें दे रखा है, P2 के एक प्रोडक्ट को बनने में हमें ये डाटा दे रखा है। तो कंपनी 2 टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, एक P1 और P2, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, दी प्रॉफिट इज 5 रुपी फॉर यूनिट P1। P1 प्रोडक्ट की एक यूनिट पे कितने रुपए दे रही है वो, ₹5 प्रॉफिट मिल रहा है। और P2 प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, ₹3, इस पे 3 दे रहे हैं, ठीक है। हमें ये नहीं पता कितने आर्टिकल्स इसके बन रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने बन रहे हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट का इसने डाटा दे रखा है, एक प्रोडक्ट को टाइम कितना लगेगा बनने में और कितना वो प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने पूरा समझ लिया। अब इसको एक स्टैटिकल डाटा, मतलब इसको अरेंज करेंगे हम टेबुलर फॉर्म में, देखो कैसे करते हैं। जो मेन समझने का था हमने समझ लिया। अब इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब भी आपको लैंग्वेज का क्वेश्चन है उसको टेबुलर फॉर्म में हमेशा लिखो, और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखो। सबसे पहले एक साइड एक कॉलम हमने मशीन्स का बना लिया,
एक साइड हमने मान लिया प्रोडक्ट। हमने सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट अस कंसीडर दैट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ P1 इन अ डे, इन सिंगल डे कितने हैं x रुपी, हाँ सॉरी x नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं P1 जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कितने हैं x है। ऐसे ही P2 जो प्रोडक्ट बन रहे हैं एक दिन में वो कितने हैं y है। ठीक है, हमने जो भी डाटा किया ना उसने इन वन डे दे रखा था, तो इसीलिए हमने ये सारे इन वन डे ये लिखना जरूरी है। ठीक है, इन अ डे। तो मोल्डिंग की मशीन देखो P1 को कितने आवर्स लग रहे हैं 2 आवर्स, इसको कितने लग रहे हैं 4, इसको टोटल। और ये जो मोल्डिंग की मशीन है ये कितने मैक्सिमम घंटे चल सकती है 20 आवर्स तक चल सकती है। ग्राइंडिंग के लिए इसको 3 घंटे लग रहे हैं, इसको 2 घंटे, और कितने घंटे तक मैक्सिमम चल सकती है 24 आवर्स। और ये कितना है 4 आवर्स 2 आवर्स। पॉलिशिंग के लिए P1 को 4 आवर्स लग रहे हैं, P2 को 2 आवर्स लग रहे हैं, और इसको टोटल कितने घंटे चल सकती है 13 आवर्स। इसको अरेंज कैसे करेंगे, देखो इसके आर्टिकल के एक के लिए कितना टाइम लग रहा है 2 3 और 4। ठीक है, इसमें लग रहा है 4 2 1। इसको हमने x माना है, इसको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमने क्या मान लिए y। ठीक है, तो हम यहाँ से 3 इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो इसको मान लिया मैंने 2x, मान लो 2x, ये क्या हो जाएगा 4y लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, इसको मैकेनिज्म समझो, ये लिखा क्यों क्यों, देखो एक प्रोडक्ट कितने देर कितने टाइम में बन रहा है 2 घंटे में, तो x प्रोडक्ट कितने टाइम में बनेंगे 2x में 2x में। इसके एक प्रोडक्ट 4 आवर्स में बन रहे और इसके y प्रोडक्ट कितने में बनेंगे 4 इंटू वाई। दोनों को प्लस करके जो टोटल टाइम आएगा, टोटल टाइम इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नोट मैक्सिमम नोट मोर देन 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने कौन सा साइन लगा दिया लेस देन इक्वल टू टाइम। ये पीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, इसीलिए लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया। ऐसे ही इस कंडीशन को ऐसे ही हमने यहाँ पे कर दिया, और जो ये कंडीशन आई हमने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जब अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा तो याद कर लेना, आपको एक चीज हमेशा लिखनी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों, अब आप पूछोगे क्यों क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव होंगे। या तो 0 हो सकते हैं कि भाई एक भी नहीं बना, या फिर पॉजिटिव ही होंगे 2 3 4 ऐसे होंगे, -1 -2 नहीं हो सकते, इसीलिए ये कंस्ट्रेंट हमें मान के चलनी है। ठीक है, मैंने बताया था इनकी टेबल बनानी है, ग्राफ के लिए टेबल बना लो, एक बार x0 एक बार y0। इससे ये टेबल हमारी बन जाएगी, इससे ये टेबल हमारी बन गई, ऐसे इससे हम ये टेबल बना लेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इनको करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, जैसे ग्राफ पे प्लॉट मैंने करना आपको बता दिया, सबसे पहले 3 इक्वेशन बन जाएगी। एक एक लाइन हमारी क्या आ जाएगी, एक ये आ गई लाइन, ये हमारी लाइन ये आ गई, एक ये लाइन आ गई, और एक ये लाइन को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब देखो हमारा जो ये चीजें हैं, हम जो फिजिकल रीजन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इसका लेस देन इक्वल टू है, इसमें भी लेस देन इक्वल टू, इसमें भी लेस देन इक्वल टू, और इसमें भी लेस देन इक्वल टू, दोनों में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है। 0 पुट करेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू समथिंग, 0 लेस देन इक्वल टू समथिंग, 0 लेस देन इक्वल टू समथिंग। ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो जो ग्राफ बनेगा, जो शेडिड एरिया आएगा, फिजिकल रीजन आएगा तीनों लाइंस का, वो क्या आएगा टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन के टुवर्ड्स आएगा। तो इसी में हमने तो टुवर्ड्स ओरिजिन दे दिया। देखो ऐसे ज्यादा ज्यादा करोगे तो क्लटर चीजें हो जाएंगी, ऐसे सिंपल एरोज लगा दो 2 3, बस जिससे पता लग जाए इसमें भी और इसमें भी। और जो फाइनल जो तीनों का कंबाइन जो एरिया है, कॉमन जो एरिया है, देखो ये एरिया कंबाइन नहीं होगा, इसको काट देना, ये नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, ये जो एरिया कॉमन एरिया है वो हमारा क्या होता है फिजिबल रीजन, इसको हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो इसको आप शेडिड कर सकते हो अच्छे से, बाकी इनको ऐसे कर दो। ठीक है, जो हमारे जो पॉइंट्स है, बाउंड्री पॉइंट्स कौन से, एक ये, एक दो, और एक ये 3, 3 हमारे बाउंड्री पॉइंट्स आ गए। हमें क्या करना था, देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखा है। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा हम मैक्सिमाइज करते हैं, और जो कॉस्ट होता है वो क्या करते हैं मिनिमाइज। अगर आपको क्वेश्चन समझ भी नहीं आ रहा, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको मैक्सिमाइज करो, कॉस्ट दिख रहा है तो उसको मिनिमाइज करो। ठीक है, अब हमारा देखो हमने क्या किया, जो हमें ये दे रखा था 5 ₹5 और 3, एक प्रोडक्ट के लिए दे रखे थे P1 के लिए 5, तो P1 जब x प्रोडक्ट हो रहे हैं तो एक तो ₹5 का है, और तो x कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे हमारे 5x, ऐसे इसके कितने हो जाएंगे 3y। ये हमारा प्रॉफिट आ गया, इसको मान लिया हमने z। और प्रॉफिट को हम हमेशा कैसे करते हैं मैक्सिमाइज किया जाता है। तो जो हमारी वैल्यूज आई हैं, जो यहाँ पे वैल्यूज जो पॉइंट्स आए हैं, एक तो हमारा ये पॉइंट आ गया a मान लो, इसको b पॉइंट मान लो, इसको c पॉइंट मान लो। एट a बी सी हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे मैक्सिमाइज जेड। हम क्या चेक करेंगे, मैक्सिमम जेड, मैक्सिमम जेड। देखो जेड की वैल्यू आपको पता है, जेड की वैल्यू आपको पता है,
इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करो, जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यू पुट कर दो एक्स वाई की, इसमें पुट कर दो और दोनों में, इसमें कुछ वैल्यू आएगी, इसमें अलग आएगी, इसमें अलग आएगी, तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू आए वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो आंसर आया आप कमेंट करके बताएं, और अगर आपको यहाँ तक किसी चीज में डाउट आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, वर्कशीट्स के लिए, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, इनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे न्यू अपडेट्स के लिए, और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू।